नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हमारे पौधे गन्ने के अंदर, चाहे तो चोटी बेधक रोग का अटैक हो, चाहे कंसुए का अटैक हो, चाहे टॉप बोरर का अटैक हो और चाहे सफेद मक्खी का अटैक हो। किसी भी तरह का जो रोग हमारे पौधा गन्ने के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, उन सभी रोगों को हम सिर्फ एक स्प्रे के द्वारा खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ, एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि इस फार्मूले का उपयोग सिर्फ आपको एक बार अपने पौधा गन्ने के अंदर करना है, तो ये सारे रोग जो हैं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये बिल्कुल नई लेटेस्ट दवाई है, 2025 में ही किसान भाइयों ये लॉन्च की गई है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने किसी ने भी इसका उपयोग किया होगा। अभी तक आप में से जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी किसान भाई ने इस स्प्रे का उपयोग नहीं किया है, इस दवाई का उपयोग नहीं किया है, तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। कितने ml ली जाएगी, कितने पानी में मिलाई जाएगी, किस तरीके से इसके स्प्रे किया जाएगा, कौन कौन से रोगों का ये खात्मा कर सकती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस स्प्रे की एक खास बात यह है, ये ग्रुप 28 का जो है स्प्रे होने वाला, और ग्रुप 28 के जो हैं ये ग्रीन लेवल में ये आते हैं। ग्रीन लेवल का मतलब है हमारी फसल के ऊपर इससे ग्रीननेस आनी शुरू हो जाएगी, हमारी फसल जो है इससे ग्रोथ भी करेगी। यानी कि इस अकेले स्प्रे से आपकी फसल के ऊपर से रोगों का, कीटों का खात्मा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी और ग्रोथ भी फसल की बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा वाला टेक्निकल कंपनी ने किसान भाइयों ये लॉन्च किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पौधा गन्ना है और बहुत ही अच्छा वाला जो जमाव है पूरा गन्ने की फसल के अंदर आ चुका है। बहुत ही शानदार वाली जो बढ़वार है वो गन्ना लेकर के चल रहा है। अभी हमने इसे पानी भी नहीं दिया है, पहला पानी अभी इसे नहीं लगा है। अभी इसे स्प्रे किया जाएगा, खाद डालेगा, उसके बाद किसान भाइयों इसकी जो है सिंचाई हम पहली करने वाले हैं। पूरे खेत के अंदर कोई भी खरपतवार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सभी खरपतवारों को अच्छी तरीके से किसान भाइयों निराई गुड़ाई के द्वारा खेत से निकाल दिया गया है। इस समय पर किसान भाइयों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पारेला, जो लगभग मैं समझता हूँ हर खेत के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से आ चुका है, और दूसरा सफेद मक्खी का जो अटैक है ये भी खेतों के अंदर देखने को मिल रहा है। यदि आपके खेत के अंदर पारेला का अटैक है तो क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन वाला टेक्निकल है, इस टेक्निकल की 500 ml की मात्रा आप लेकर के 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करो, खेत पर एक स्प्रे करवा दीजिए। तो इससे सफेद तितली का भी जो खात्मा है वो भी काफी हद तक हो जाता है और पारेला इससे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पारेला बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन हल्का नुकसान पारेले से भी फसल के अंदर देखने को मिल जाता है, गन्ने के अंदर देखने को मिल जाता है। तो पारेला को आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। जिस स्प्रे की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसका उपयोग आपको कितने दिन की अवस्था पर करना है। जब हमारे जो गन्ने की फसल है लगभग 35 दिन से लगा करके लगभग 50 दिन की हो जाती है, उस समय तक ही आपको इस स्प्रे का उपयोग करना है। इसके बाद उपयोग करेंगे तो उतने बेहतर रिजल्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यदि हम इसका स्प्रे कर लेते हैं तो इससे जो हमारे गन्ने की फसल है वो शुरुआत से ही रोगों पर कंट्रोल कर लेती है और हमारे खेत के अंदर रोग फिर नहीं लग पाते हैं। तो 35 से लगा करके 55 दिन तक ही आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रे नहीं करना है ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी आपको ड्रिंचिंग ही करनी है। जिस तरीके से हम कोराजन की ड्रिंचिंग करते हैं, कोर प्राइमा की ड्रिंचिंग करते हैं, उसी तरीके से किसान भाइयों आपको इस वाले स्प्रे की भी ड्रिंचिंग ही करनी होगी। और इसकी जो मात्रा आप लेंगे, सिर्फ 50 ml मात्रा आपको लेनी होगी। 50 ml आप दवाई ले लेते हैं, 50 ml दवाई को किसान भाइयों 400 लीटर पानी के अंदर आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके, जैसे इस समय पर अपना ये गन्ने की फसल चल रही है, अभी इसकी सिंचाई नहीं हुई है, तो सिंचाई से पहले ही बिल्कुल नोजल खोल करके ड्रिंचिंग इसकी पौधे की जड़ जड़ आपको पूरे खेत के अंदर कर देनी है। 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। यदि 1 हेक्टेयर गन्ना किसी किसान भाई का है तो उन्हें लगभग 125 ml दवाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ड्रिंचिंग करें, ऐसा है इसका स्प्रे ऊपर से नहीं करना है कि आपने ऊपर से स्प्रे कर दिया तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ड्रिंचिंग करने के बाद ही इसके अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आपने इसका स्प्रे कर दिया, मतलब ड्रिंचिंग कर दी, ड्रिंचिंग करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है अपने गन्ने की सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो गन्ना स्टार्टिंग से ही कल्ले भी बना करके चलेगा, क्योंकि ये ग्रीन लेवल वाला हमारा इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर भी कंपनी ने डाला हुआ है। तो गन्ना हरा भरा होकर के चलेगा, कल्ले अच्छी तरीके से आएंगे। वो चाहे तो सूट बोरर हो, चाहे हमारी सफेद मक्खी हो, टॉप बोरर हो, डंठल बेटक हो, या फिर कंसुआ। कंसुआ का रोग जो है सबसे ज्यादा 38 के अंदर देखने को मिला है, और भी गन्ने के अंदर कंसुआ रोग आ रहा है। तो इन सभी रोगों को ये अच्छी तरीके से खत्म कर देगा। अब ये दवाई हमारी कौन सी है?
क्या हम इसके अंदर किसी कीटनाशक को या फंगीसाइड को या फिर ग्रोथ प्रमोटर को मिक्स करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एफएमसी कंपनी की 2025 में लॉन्च की गई नई दवाई है जिसका नाम है टुवेंटो इंसेक्टिसाइड। तो टुवेंटो इंसेक्टिसाइड जो आप वीडियो में इस समय पर देख पा रहे हैं, इसे ही आपको खरीदना है और 50 ml की मात्रा लेकर के 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके ड्रिंचिंग कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 100% इसके रिजल्ट आपको आएंगे ही आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट नई दवाई है तो रिजल्ट तो आपको 100% यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब किसान भाई बात करेंगे क्या हम इसके अंदर किसी फंगीसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके अंदर किसी भी फंगीसाइड को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलाना, क्योंकि फंगीसाइड हम मिलाएंगे तो हमें इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। नई दवाई है, अभी इसका मैंने उपयोग करके नहीं देखा है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब तक मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर हम फंगीसाइड मिला सकते हैं या फिर नहीं, तब तक आपको इसके अंदर ऐसा काम नहीं करना है। अब इसकी खास बात मैं आपको और बता दूं, सिर्फ 7 मिनट के अंदर अभी आपने ड्रिंचिंग की, ड्रिंचिंग करने के अंदर इसका इतना हैवी प्रकोप है कि मात्र 7 मिनट के अंदर ये अपना काम करना शुरू कर देती है। इसके संपर्क में जितने भी कीट आएंगे वो सभी किसान भाइयों तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। एक खास बात इसके अंदर ये भी है कि अगर बच्चे वाली कंडीशन में है तब भी ये मार देगी, अंडे वाली कंडीशन में तब भी ये मारेगी, और एडल्ट वाली कंडीशन में तब भी ये रोगों का खात्मा कर देगी, सभी तरह के कीटों को खत्म कर देगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बड़ी ही मक्खी को मारेगी या फिर ये तो पूरा पूरा आ चुका है तब बनेगी, ऐसा नहीं है। मक्खी होगी तब भी खत्म हो जाएगा, अंडा होगा तब भी खत्म हो जाएगा, और एडल्ट में है तब भी इसके 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहती है इसकी खास बात। अगर इसकी आप एक डिटेल पूरी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिर का जो टुवेंटो इंसेक्टिसाइड है ये किस किस तरीके से कौन कौन सी फसलों पे काम करता है, किस तरीके से रोगों को खत्म करता है, संपूर्ण जानकारी की वीडियो अपने दूसरे चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो लगभग 10 मिनट की वीडियो है और उसमें A to Z संपूर्ण जानकारी मैंने इसकी दी है। तो वहां पर जाकर के भी आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो गन्ने में इसका उपयोग करके आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। टुवेंटो इंसेक्टिसाइड की एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करते समय इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ड्रिंचिंग जब आप करेंगे तो नोजल पूरा आपका खुला होना चाहिए, ताकि जो हम इंसेक्टिसाइड जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से गन्ने की जड़ों में पहुंच सके। ऐसा ना करें कि इधर उधर करके चल रहे हैं, तो क्योंकि महंगा कीटनाशक है तो ध्यान आपको अच्छी तरीके से रखना है कि बिल्कुल पूरी दवाई गन्ने की जड़ों के पास में ही पहुंचनी चाहिए। और 12 घंटे के अंदर अंदर आपको सिंचाई अवश्य करनी है, क्योंकि 12 घंटे में यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। ये सिस्टमिक दवाई है, सिस्टम में पहुंच करके बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। एक खास बात इसकी और भी है कि जैसे हमने इसकी ड्रिंचिंग की है जड़ों में, तो जड़ों से ये किसान भाई सीधी पौधे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि नीचे गया ऊपर वालों को नहीं रोक पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे आप स्प्रे कर रहे हैं, सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के तुरंत बाद ये पौधे के पत्तों के सहारे पूरे पौधे पर ऊपर तक अच्छी तरीके से फैल जाती है, और अपना जो रिजल्ट है वो बहुत ही कमाल का आपको देखने को इसका मिल जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना सोचे कि आपने ड्रिंचिंग कर दी, ऊपर वाली सफेद मक्खी को कैसे मारेगा, जो हमारा मतलब गन्ने के अंदर ये टोबर लग जाता है इसे कैसे मारेगा। तो नीचे से ऊपर तक फैलने की जो कंडीशन है वो सिस्टमिक तरीका भी इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर आपको ट्रांसलेमिनर एक्शन भी मिल जाएगा। मान लीजिए पत्ते के इस तरफ आप मतलब आपने स्प्रे तो नीचे किया है, पत्ते के इस तरफ से पत्ते के इस तरफ भी ये दवाई अच्छी तरीके से पहुंच करके कीटकों का खात्मा कर देती है। तो इस तरीके से आपको इसका रिजल्ट अच्छा और बेहतर देखने को मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।